टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं, रूल्स ऑफ वेबसाइट, या दूसरे अल्फाज में मैं कह सकता हूं हाउ टू मेक अ वेबसाइट। दूसरे अल्फाज में मैं ये वाली बात कह सकता हूं। वेबसाइट में दो चीजें होती हैं, होती तो बहुत सारी हैं, लेकिन फंडामेंटली दो चीज़ें होती हैं। अब ये लोग जो लोग शॉपिफाई पढ़ के आए हैं हमारे आगे शो मारेंगे गरीबों के, लेकिन चलो मैं फिर भी बता देता हूँ। एक चीज़ होती है डोमेन, और एक चीज़ होती है मेरे पास डोमेन होस्टिंग, DOHOS, डोमेन। एक होगी मेरे पास डोमेन और एक होगी मेरे पास डोमेन होस्टिंग। क्या क्या चीज़ें होती हैं इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जिस इंस्टीट्यूशन में आप बैठे हुए हैं इसका नाम क्या है? CCPD। ऐसी बात है, ये इंस्टीट्यूशन किधर है? सियालकोट कैंट। पूरे सियालकोट कैंट में है? नहीं। किधर है एग्जैक्ट? मुझे लोकेशन बताएं। फराज शहीद रोड। और फराज शहीद रोड पूरे पे भी नहीं, प्लॉट 1 फराज शहीद रोड। आगे बात की समझ? ये मेरा एग्जैक्ट एड्रेस है, CCPD का एग्जैक्ट एड्रेस है। तो बात ऐसी हुई कि मेरे पास एक इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूशन का क्या नाम है? CCPD। ये तो हो गया इसका नेम। ये CCPD पड़ी हुई किधर है किधर, मौजूद क्या है, लोकेशन क्या है CCPD, इसकी लोकेलिटी क्या है, प्रेजेंस किधर है, कहाँ पाई जाती है। इतने सारे लफ्ज बोले, कोई एक आपको मेरा ख्याल है समझ आ ही गया होगा, जो CCPD की लोकेशन। ये बात, ये पॉइंट फिजिकल में। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम ऑनलाइन लेकर चलते हैं। आपके बिजनेस का एक नेम है जो सिर्फ आपके बिजनेस के लिए यूनिक है, ठीक है जी, वो कहलाती है आपकी डोमेन। अब डोमेन आपका बिजनेस रखा हुआ किधर है, एड्रेस क्या है आपके बिजनेस का, दूसरे लफ्जों में कौन सी गली में पड़ा हुआ है, कौन से कूचे में पड़ा हुआ है, कौन सी सड़क पे पड़ा हुआ है, कौन सी जमीन पे पड़ा हुआ है किधर भाई? वो है आपकी डोमेन होस्टिंग। वो जमीन जिसके ऊपर आप अपनी बिल्डिंग, अपने बिजनेस की बिल्डिंग बनाते हैं। और ज़मीन का साइज़ कहलाता है होस्टिंग का साइज़। मिनिमम 1 GB होती है, मैक्सिमम जितनी भी आप खींच के ले जाना चाहें, आपकी जेब पे डिपेंड करता है। आगे बात की समझ? इसी जुमन में पहला काम रूल्स ऑफ वेबसाइट, जब भी हम लोगों ने वेबसाइट के रूल्स बनाने हैं, काफ़ी ज़्यादा बीच में सब पॉइंट्स होंगे, तो मैं ऐसा करता हूँ कि जो रूल्स हैं उनको रख लेता हूँ इस रंग से, ये यूनिक कलर है। पहला रूल वेबसाइट का, जब भी आपने वेबसाइट बनानी है सबसे पहले आपने डोमेन की अवेलेबिलिटी चेक करनी है। ओके जी, मैं टाइप कर लेता हूँ, लिखने में ज़्यादा टाइम लगेगा। पहला रूल क्या है? चेक अवेलेबिलिटी ऑफ डोमेन। आप सबसे पहले डोमेन की अवेलेबिलिटी को चेक करेंगे। समझ गए बात को? कहाँ से चेक करेंगे? मैं आपको सर्वर्स बता रहा हूँ जहाँ से आप चेक कर सकते हैं। आप जाएंगे GoDaddy पे, आप जाएंगे domain.com पे, आप जाएंगे Whois पे, या आप जाएंगे होस्ट। ठीक है जी, डेवलपर के पास है। अभी आप डेवलपर के पास नहीं गए, अभी आप होमवर्क कर रहे हैं। domain.com मुझे पर्सनल फेवरेट, जो मुझे ज़ाती तौर पे पसंद है, उसका नाम है domain.com। तो मैं domain.com पर ही चल रहा हूँ। domain.com पे आ गया। इधर आके मैं चेक करूँगा मेरा जो बिज़नेस का नेम है जी। क्या नाम है आपके बिज़नेस का?
क्या काला जादू किया, स्पेलिंग लिखवाओ। ANCIENT, एंशियंट। एंशियंट पाइपर, पाइड पाइपर से। मैं भी इंप्रेस हो गया। कहते हैं ancientpiper.com इज अवेलेबल। ठीक है जी। आपकी डोमेन की कीमत कितनी है? 11.12 $12 अप्रोक्सीमेटली। आप आज के एक्सचेंज रेट के अकॉर्डिंग 12 USD टू PKR या तकरीबन 3,332 रुपये बनती है। 300 रुपये आप इसमें टैक्स डाल लें तो ये तकरीबन 3600 हो गया। आपकी डोमेन 3600 की। इसमें आपने डोमेन प्राइवेसी एंड प्रोटेक्शन लेनी होती है। क्या होता है? SSL का सर्टिफिकेट। दूसरा स्टेप क्या है आपके पास, या दूसरा तो नहीं, इसी का सब स्टेप बनेगा। आपने डोमेन बाय करनी है, एंड SSL का सर्टिफिकेट। अगर आप शॉपिफाई से करते हैं तो आपको SSL का सर्टिफिकेट बाय करना नहीं पड़ता। मुझे इस बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको सर हैदर दे देंगे। वेबसाइट अगर आपने इंटरनेशनल काम करना है .com में ही लेनी है। ये जो नीचे रंग बिरंगी दी हुई है, इनकी तरफ जाने की कतन कोई ज़रूरत नहीं है। ओके जी। और अगली चीज़ आपने चेक करनी है अवेलेबिलिटी ऑफ डोमेन। दूसरा पॉइंट जी आपका क्या होगा? दूसरे पॉइंट में हम लोग डोमेन होस्टिंग की प्राइस चेक करेंगे। आप अपने डेवलपर के, अब आप अपने डेवलपर की, ये काम आपने खुद कुछ नहीं करना, करवाना डेवलपर से ही है, लेकिन इंफॉर्मेशन रखनी है। डोमेन होस्टिंग। ओके जी। मैं आपको चंद बातें बताने लगा हूं जो कि आपने डेवलपर को जाकर कहनी है, और उसको कहना है कि इन बातों की बुनियाद पर मुझे कोटेशन दे। आप जो शॉपिफाई वाले हैं इनको, और जो अलीबाबा वाले होते हैं, और जो हमारे पास टेनमू वाले होते हैं, इनको डेवलपर के पास जाने की ज़रूरत नहीं होती, ये अपना स्टोर खुद बना सकते। डोमेन होस्टिंग, इसको मैं ग्रीन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। डेवलपर को आप कहेंगे कि मुझे डेडिकेटेड 1 GB की होस्टिंग चाहिए। आप पहली बात उसको कहेंगे कि मुझे डेडिकेटेड 1 GB होस्टिंग चाहिए। डेडिकेटेड का क्या मतलब है? आप लोगों में से कोई गरीब इंसान गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हुआ हो, उसमें क्या होता है कि एक दरख्त होता है और 4 सिमतें होती हैं। एक सिमत में, एक दरख्त की एक सिमत के साए में एक क्लास पढ़ी होती है, दूसरे साए में दूसरी क्लास पढ़ी होती है। उन्होंने साया आपस में शेयर किया हुआ है। या इसकी एक दूसरी एग्जांपल है, अगर आप लोगों का कोई बड़ा भाई हो, तो मुझे तो इस बात का बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है। शेयरिंग वो क्या होता है? चलो ये दोनों भाइयों का कमरा इकट्ठा कर दो, गाड़ी है दोनों भाइयों की इकट्ठी कर दो, ड्रेस है इकट्ठे कर दो, धक्के से शेयर हुए जाते हैं देसी हाउस होल्ड। तो डेडिकेटेड 1 GB होस्टिंग का क्या मतलब है कि आपका कमरा सिर्फ आपका है, ये 1 GB सिर्फ और सिर्फ आपका है और किसी का नहीं है। दूसरी बात, आपने उसको कहना है कि मुझे आपने cPanel लॉगिन सेंड करना है। cPanel लॉगिन क्या होता है दिखाता हूँ। उसके बाद आपने उसको कहना है कि भाई तुमने मुझे cPanel का लॉगिन भी देना है। वेबसाइट आपने हार्ड कोड बनानी है, हार्ड कोर नहीं, हार्ड कोड। ठीक है, तो हंस रहे हो। हार्ड कोड बेस। उसे पूछो जी किस में वेबसाइट बनाओगे, मैं ये कुछ चीज़ों के नाम लिख रहा हूँ, उनसे पूछ लेना
रिएक्ट नोड ये उसे पूछते हैं ना कि तुम वेबसाइट बनाओगे, अगर वो कहता है इन 4 में बनाओगे तो ओके, कोई 7वां 8वां भी नाम ले लेता है तो मोस्ट प्रोबेबली आपको उसका नहीं पता, मुझे भी नहीं पता क्योंकि मेरी फील्ड। मजीद बात आपने उससे पूछनी है कि तुमने मुझे वर्ड प्रेस पे वर्ड प्रेस प्रोडक्ट अपलोड देना है, ठीक है जी। हाँ, इससे फिर आपको बार बार डेवलपर के तरले नहीं करने पड़ेंगे भाई प्रोडक्ट अपलोड कर दे, ठीक है जी। ये वो बहुत बड़ी ट्रिक होती है, क्या कहते हैं वेबसाइट बना देते हैं, प्रोडक्ट अपलोड करने की बारी आती है ले आओ 15,000 वाली। जब आप चैम्बर में वेबसाइट रजिस्टर करवाने जाओगे, कंपनी रजिस्टर कराने जाओगे तो आपको बड़ी कॉलें आएंगी, सर 15,000 में वेबसाइट बनवा लें, सर 12,000 में बनवा लें, सर 8,000 में बनवा लें। बनवा ली वेबसाइट जी, प्रोडक्ट अपलोड कर दें, ठीक है सर लैंप फी प्रोडक्ट 100 रुपये, 10 प्रोडक्ट्स का 1000। लेकिन उससे पहले एक बेस रिक्वायरमेंट भी उन्होंने मांगनी होती है, आपने प्रोडक्ट भी अपलोड करानी है। उस टाइम तो आपने कहा ही नहीं था, उस टाइम तो हमारी प्रोडक्ट अपलोड की बात नहीं हुई थी, बात ही सिर्फ वेबसाइट ही हुई थी। ये पता है कैसी बात है, आप बंदा हायर करते हैं, कहते हैं यार मैंने घर बनवाना है, कहते हैं ठीक है सर घर बना देंगे, बना दिया सारा घर, दरवाजे नहीं लगाए, खिड़कियाँ नहीं लगाई, वायरिंग नहीं की, बाद में ठेकेदार आपसे लड़े, तुम क्या ही नहीं से बुए लाने ने, दरवाजे लगाने हैं। भाई बदतमीजी है वैसे डेवलपर्स की। तो उसको पहले कहते हैं भाई वर्ड प्रेस का प्रोडक्ट अपलोड देना है, वेबसाइट आपकी चलो ये वाली बात मैंने इतनी भी शो मारनी, बाद में फंस जाओगे। ये 5 पॉइंट हिफ्ज करके डेवलपर के पास जाने हैं और जो जवाब दे उसको सुन भी लेना है, ठीक है। ये ना हो कि वो कुछ बोल रहा है आप कुछ बोल रहे हैं, कॉन्वर्सेशन यूं जा रही है, नहीं नहीं, उसकी अगले की बात भी सुन। 2 बातें होगी। उसके बाद तीसरा काम आपने डेवलपर से क्या करवाना है, आपने अपने डेवलपर को कहना है भाई आप बहुत नेक हैं, हर लोगों से अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए, तो कहें आप भाई ऐसा करो ऐसा करो, सी पैनल का लॉगिन हो गया, info@domain.com और उसके बाद admin@marketing@ और एक और होती है 4, आपने उसको कहना है कि मुझे ईमेल्स बना कर दे। वो आपको कहेगा नहीं, आपको कहेगा भाईजान ये पेड होती हैं, हमें इसके पैसे देने पड़ते हैं, आपने उसको कहना है नहीं। 5 डोमेन ईमेल्स फ्री होती हैं, ठीक है जी, बना सकते हैं, दिखा देता हूँ। 5 डोमेन ईमेल्स फ्री होती हैं, हाँ जो दूसरी होती हैं वो @gmail.com पे एंड होती है, या आपकी डोमेन पे ख़त्म होती है। फॉर एग्जांपल आपका जिस तरह एंशियंट क्या था पाइपर, ancientpiper.com है, तो उसकी डोमेन होगी info@ancientpiper.com। ना लगाओ तो लगा लो, एक अपने नाम की भी बना लो, अपने नाम की ना, फॉर जिस तरह आपका नाम अगर अनवार है, आपकी हो जाएगी anwar@ancientpiper.com। मेरा रिश्तेदारों में शो मारने के काम आता है। ओके जी, ये 3 बातें लेके आप अपने डेवलपर के पास जाएं और उसको कहो कि यार इन बातों को मद्देनज़र रखते हुए मुझे एक अदद वेबसाइट बना दो, ठीक है जी, बन जाएगी वेबसाइट। बात याद रखेंगे जो डोमेन और डोमेन होस्टिंग होती है वो ईयरली होती है, आपको हर साल पे करनी पड़ेगी किराए की तरह। ओके, अब इसके आगे मामलात आ जाते हैं, जब आपकी ने वेबसाइट प्रिपेयर करवा ली, नाउ व्हाट।
सबसे पहले आपने उसमें वेबसाइट को इंडेक्स करवाना है। चौथा काम वेबसाइट पे, जब आपने वेबसाइट बना रहे हैं रूल्स ऑफ वेबसाइट में, चौथा काम आप लोगों ने क्या करना है कि आपने वेबसाइट को इंडेक्स करवाना है गूगल सर्च कंसोल की मदद से। पढ़ा हुआ है आप लोगों ने गूगल वेब मास्टर में, याद है कि भूल गया? चौथा काम। पांचवा काम आपने क्या करना है, आपने गूगल एनालिटिक्स लॉगिन करने हैं। ठीक है जी, यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में आपने अपनी वेबसाइट में सीसीटीवी लगाने हैं। इन दोनों कामों के लिए डेवलपर की ज़रूरत होती है। मैंने आपको बड़ी तफसील से सिखाया है किस तरीके से आपने चीज़ें डेवलपर को देनी है। गूगल एनालिटिक्स पढ़ा या कोई नहीं पढ़ा? तो पढ़ लेंगे। गूगल इंडेक्स का तो पता है ना, वो कोड एक छोटा सा होता था, वो देना होता था डेवलपर को, तो वो कोड आप डेवलपर को देंगे। ओके हो गया। चौथा, छठे नंबर पे जो काम आपने अपने डेवलपर से लेना है, छठे नंबर पे आपने उसको कहना है कि वेबसाइट जब सारी की सारी रेडी हो जाए, उसको कहो क्लियर कर दे कैश। कैशे बोल लें या कैश लें, अप टू यू। कैश क्लियर कर दे सारा का सारा और वेबसाइट मेरे हैंड ओवर कर दे और लॉग आउट हो जाओ। डेवलपर को कहना है कि तुम खुद को लॉक आउट कर लो। ठीक है जी। सातवीं बात क्या डेवलपर को कहनी है कि आप डेवलपर भाई, आप बड़े इज्जत हैं, हमें यहाँ पे बड़ा एतबार है, आप क्या हो जाएं, लॉक आउट नहीं, क्योंकि आप डेवलपर नहीं हैं इनका। हाँ, ये ऐसी बात है। चलो तो आप क्या कर सकते हो, उस बंदे से चाबी लेके जिसने आपकी चाबी की डुप्लीकेट तैयार रखी हुई है। आप मुझे कहते हो कि भाई आप मुझे चाबी दे दें, लें सर चाबी, और मैंने पहले डुप्लीकेट तैयार रखी। तो हम लॉकआउट का क्या मतलब होता है कि भाई चाबी और उसकी सारी डुप्लीकेट भी मेरे हवाले करो। इसमें क्या करते हैं कि आपकी ईमेल पे एक ओटीपी आता है, वो ओटीपी एंटर करते हैं, तो उसकी जो ओनरशिप है तो उसके पास से आपकी ईमेल पे, आपकी जीमेल पे ट्रांसफ़र हो, जीमेल या फ़ोन नंबर जो भी। बेसिक हो सके तो उसको कहें कि भाई जितने भी ओटीपीज़ हैं सारी की सारी मेरी जीमेल और मेरे फ़ोन नंबर्स पर मंगवाओ। ओके जी, ये थी आज की हमारी